गुजरात का कच्छ आज फिर हिल गया। जमीन के नीचे हुआ एक झटका और ऊपर जिंदगी कुछ सेकंड के लिए थम सी गई। शुक्रवार को आए 4.4 तीव्रता के भूकंप को अगर कोई मामूली मान रहा है तो वो कच्छ को नहीं जानता, क्योंकि कच्छ में हर झटका एक याद दिलाने वाला संदेश होता है, एक चेतावनी कि ये इलाका सोया नहीं है, बस इंतजार कर रहा है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि झटका भले ही 4.4 का था, लेकिन इसका असर मनोवैज्ञानिक तौर पर कहीं ज्यादा बड़ा है। वजह साफ है, कच्छ भूकंपीय जोन 5 में आता है, यानी भारत का सबसे ज्यादा जोखिम वाला इलाका। यहां भूकंप कोई अपवाद नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है। और जब ऐसे इलाके में बार बार हल्के और मध्यम झटके आने लगें तो वैज्ञानिक उसे सामान्य गतिविधि नहीं मानते। पिछले कुछ महीनों में कच्छ में लगातार छोटे झटके दर्ज किए गए, कभी 2, कभी 3, कभी 3.5 और अब 4.4। यही वो पैटर्न है जो चिंता बढ़ाता है, क्योंकि धरती जब दबाव बनाती है तो वो अक्सर छोटे झटकों के जरिए संकेत देती है। ये संकेत बताते हैं कि नीचे कुछ बदल रहा है, कुछ खिसक रहा है, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन असर ऊपर तक आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च की रिपोर्ट ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। गुजरात के नीचे कई फॉल्ट लाइंस सक्रिय बताई गई हैं, खासतौर पर कच्छ का रिफ्ट बेसिन क्षेत्र। यहां क्रस्टल डिफॉर्मेशन ज्यादा है, यानी धरती की ऊपरी परत खिंच रही है, मुड़ रही है और लंबे समय से जमा दबाव को संभाल रही है। इतिहास बताता है कि जब यह दबाव एक सीमा पार करता है तो उसका नतीजा अचानक और बड़ा होता है। कच्छ का नाम सुनते ही 2001 की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। वो भूकंप जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, हजारों जानें गईं, शहर तबाह हो गए और तब भी कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज सवाल यह है कि तब और आज में फर्क क्या है। फर्क यह है कि आज आबादी ज्यादा है, निर्माण ज्यादा है, इंडस्ट्रियल जोन ज्यादा है और नुकसान की संभावना कई गुना बढ़ चुकी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कच्छ हिमालयी बेल्ट में नहीं आता। ये इंट्राप्लेट क्षेत्र है, यानी प्लेट के अंदर होने वाला भूकंप। ऐसे भूकंपों को लेकर भविष्यवाणी और भी मुश्किल होती है, क्योंकि यहां कोई साफ सबडक्शन लाइन नहीं बल्कि अंदरूनी तनाव काम करता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक कच्छ को लेकर हमेशा सतर्क भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेतावनी साफ होती है। अब इसे सिर्फ गुजरात की खबर मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो कुछ कच्छ में हो रहा है उसका रिश्ता पूरी इंडियन प्लेट से है। इंडियन प्लेट उत्तर में हिमालय से टकरा रही है, पूर्व में अंडमान सबडक्शन जोन से जुड़ी है और पश्चिम में कच्छ जैसे इलाकों में दबाव रिलीज कर रही है। ये सब एक ही सिस्टम के अलग अलग चेहरे हैं। इसीलिए जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंपीय गतिविधि बढ़ती है तो भारत को भी सतर्क होना पड़ता है। ताइवान, जापान, इंडोनेशिया जैसे इलाकों में प्लेट्स एक्टिव हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा का बैलेंस बदल रहा है और भारत इस भूगर्भीय नेटवर्क से अलग नहीं है। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या आगे भी ऐसे भूकंप आएंगे? वैज्ञानिक जवाब सीधा है, संभावना बनी हुई है। कोई ये नहीं कह रहा कि कल कोई तबाही आएगी, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि जब किसी इलाके में लगातार झटके आते हैं तो वो इलाका सिस्मिकली एक्टिव माना जाता है। और कच्छ इस वक्त उसी श्रेणी में है। यह वो स्थिति होती है जहां सतर्कता सबसे जरूरी होती है, न कि लापरवाही। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि आने वाले वर्षों या दशकों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से कुछ भारत के आसपास हो सकते हैं। सतौर पर हिमालयी क्षेत्र, अंडमान निकोबार और इंट्राप्लेट जोन जैसे कच्छ। यह डराने वाली बात नहीं बल्कि चेतावनी है, क्योंकि बड़े भूकंप वही आते हैं जहां लंबे समय तक शांति रहती है। अगर भारत में बड़ा भूकंप आता है तो असर सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ सकता है, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन सब पर असर पड़ेगा। इंडस्ट्रियल बेल्ट, रिफाइनरी, पोर्ट और पावर प्लांट सबसे पहले खतरे में होंगे। और अगर भूकंप समुद्र के नीचे हुआ तो सुनामी का खतरा भी अपने आप जुड़ जाएगा। कच्छ का आज का झटका इसलिए अहम है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि धरती शांत दिख सकती है लेकिन स्थिर नहीं होती। नीचे लगातार हलचल चलती रहती है और जब वो हलचल बाहर आती है तो वक्त नहीं देती। सबसे बड़ा सवाल भूकंप का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तैयारी का है। क्या हमारी इमारतें सुरक्षित हैं? क्या नियमों का पालन होता है? क्या आम आदमी को पता है कि झटके के वक्त क्या करना है? क्योंकि जब जमीन हिलती है तब ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आज कच्छ हिला है, कल कोई और इलाका हो सकता है। सवाल यह नहीं कि अगला झटका कहां आएगा, सवाल यह है कि जब आएगा तो हम जागे हुए होंगे या फिर सिर्फ खबर बनेंगे।
अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी सिर्फ खबर नहीं, चेतावनी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे गंभीर मुद्दों पर आपको लगातार अपडेट मिलते रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता जितनी फैलेगी, नुकसान उतना कम होगा। बेल आइकन दबाइए ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस न हो, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि भारत भूकंप जैसे बड़े खतरों के लिए सच में तैयार है, या हम अभी भी इसे सिर्फ दूसरे राज्यों की समस्या मानकर चल रहे हैं? आपकी राय इस चर्चा को आगे बढ़ाती है। अब जरा उस सच की तरफ चलते हैं जिस पर अक्सर बात करना लोग टाल देते हैं। भारत में भूकंप का खतरा कोई दूर का डर नहीं है। यह खतरा जमीन के नीचे रोज सांस ले रहा है। कच्छ का चार तीव्रता का झटका उसी सांस की आवाज है जो साफ बता रही है कि सिस्टम एक्टिव है और शांत होने के मूड में नहीं है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यहां खतरे अलग अलग जगह जमा हैं। कोई एक लाइन नहीं, कोई एक फॉल्ट नहीं। हिमालय के नीचे अलग दबाव है, कच्छ के नीचे अलग तनाव है, अंडमान निकोबार के नीचे अलग कहानी चल रही है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे वैज्ञानिक बेहद गंभीर मानते हैं। हिमालयी क्षेत्र में दशकों से ऊर्जा जमा हो रही है। इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। यही प्रक्रिया हिमालय को ऊंचा भी कर रही है और खतरनाक भी। जितनी देर ये प्लेट्स फंसी रहती हैं, उतना बड़ा झटका आने की संभावना बढ़ती जाती है। यही वजह है कि बड़े भूकंप अचानक नहीं आते, वो लंबे इंतजार के बाद आते हैं। अब समुद्र की तरफ नजर डालिए। अंडमान निकोबार के पास सबडक्शन जोन, वही जोन जिसने 2004 में दुनिया को हिला दिया था, वही जोन आज भी एक्टिव है। प्लेट्स आज भी मूव कर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तटीय इलाकों पर आबादी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है और नुकसान का दायरा कई गुना बढ़ चुका है। अगर ऐसे किसी जोन में बड़ा भूकंप आता है तो उसका असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। समुद्र की सतह हिलेगी, पानी की दीवार उठेगी, सुनामी का खतरा पैदा होगा। और सुनामी कभी यह नहीं पूछती कि आप तैयार हैं या नहीं, वो बस आती है। अब कल्पना नहीं, संभावित सच्चाई पर बात करते हैं। अगर भारत में 8 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया तो पहले कुछ सेकंड में लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। मोबाइल नेटवर्क ठप होगा, बिजली गुल होगी, सड़कें जाम होंगी, अस्पतालों पर अचानक दबाव पड़ेगा और सबसे बड़ी दिक्कत होगी अफरा तफरी। घनी आबादी वाले शहर सबसे ज्यादा खतरे में होंगे। पुरानी इमारतें, अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी, भूकंप इन सब की परीक्षा लेता है और इतिहास बताता है कि ऐसी परीक्षा में अक्सर सिस्टम फेल होता है। कच्छ जैसे इलाकों में खतरा इसलिए और बड़ा है क्योंकि ये इंट्राप्लेट जोन है। यहां भूकंप कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। यही वजह है कि छोटे झटकों को भी हल्के में नहीं लिया जाता। हर झटका एक सवाल छोड़ जाता है कि अगला कितना बड़ा होगा। अब एक और कड़वी सच्चाई, भारत में जागरूकता अभी भी बहुत कम है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि भूकंप के समय क्या करना चाहिए, कहां खड़ा होना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए। और जब जानकारी नहीं होती तो डर हावी हो जाता है। डर सबसे ज्यादा नुकसान करता है। दुनिया के कई देश भूकंप के साथ जीना सीख चुके हैं। जापान इसका उदाहरण है। वहां भूकंप आते हैं लेकिन तबाही सीमित रहती है। वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, वजह है तैयारी, ट्रेनिंग और अनुशासन। सवाल यह है कि क्या भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है? कच्छ का आज का झटका हमें यही पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम सिर्फ खबर पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे या सच में इसे चेतावनी मानेंगे? क्योंकि प्रकृति बार बार संकेत देती है, लेकिन जब वो आखिरी फैसला लेती है तब कोई माइक काम नहीं आता, कोई बयान काम नहीं आता। ये वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है, ताकि जब कभी बड़ा झटका आए तो हम सिर्फ गिनती में ना हो, तैयारी में हो। अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी गंभीर और जरूरी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता जितनी फैलेगी उतना ही नुकसान कम होगा। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी अपडेट आप मिस ना करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि भारत भूकंप और सुनामी जैसे खतरों के लिए सच में तैयार है, या हम अभी भी किस्मत के भरोसे बैठे हैं? आपकी राय इस बहस को आगे बढ़ाती है और शायद किसी को समय रहते सच देखने पर मजबूर कर दे। जय हिंद।